मुंबई में बुधवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी नाव की टक्कर नेवी के स्पीड बोट से हो गई। हादसे के बाद यात्रियों से भरी नाव समुद्र में पलट गई, जिसकी वजह से 13 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि बोट में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन 3 CISF के जाबाजों ने मिलकर बुधवार को एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। कांस्टेबल अमोल मारुति सावंत, विकास घोष और अरुण सिंह दुर्घटना स्थल से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर पेट्रोलिंग कर रहे थे और वे जवाहर द्वीप टापू की ओर जा रहे थे। CISF के नियंत्रण कक्ष से एक SOS कॉल मिलने पर कांस्टेबल सावंत ने तुरंत अपनी पेट्रोलिंग नाव को घुमाया और जहां नाव पलटी उस जगह पर पहुंचे। कांस्टेबल सावंत ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 3:55 पर एक कॉल मिली और वे 1600 RPM की स्पीड से 4:05 पर मौका वारदात पर पहुंच गए और तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब वे पहुंचे तो पूरी नाव पलट चुकी थी। नाव पर 9 से 10 बच्चे थे, जिनकी उम्र 3 से 11 साल के बीच थी। उन्होंने सबसे पहले जिसे रेस्क्यू किया वो 3 साल का मासूम था। CISF के जाबाजों ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता सभी बच्चों को बचाना थी और वे उन्हें सफलतापूर्वक बचाने में कामयाब भी रहे। हालांकि दुर्भाग्य से एक बच्चे की जान चली गई। कांस्टेबल सावंत ने बताया कि लोग चिल्ला रहे थे, यात्री घबराए हुए थे और मदद मांग रहे थे। उनकी पेट्रोलिंग नाव की क्षमता 15 यात्रियों की होने के बावजूद टीम ने जान बचाने के लिए आपातकाल में 25 से 30 लोगों को अपने साथ लिया। उन्होंने बचाए गए लोगों को तुरंत इलाके से गुजरने वाली JNPT नाव में बैठाया। सावंत ने कहा कि बचाए गए अधिकांश यात्री बेहोश थे और उन्होंने लोगों को दूसरी नाव में भेजने से पहले CPR दिया। CISF के मुताबिक 30 से 35 यात्रियों को बचाने के बाद नौसेना, तटरक्षक बल और मुंबई पुलिस की बचाव टीमें अतिरिक्त मदद के लिए पहुंची और फिर बड़ी गिनती में लोगों को बचा लिया गया। सूत्रों की माने तो CISF पेट्रोलिंग बोट के समय पर आने से जान माल का बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। मुंबई में हुए इस हादसे के बाद CM देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बुधवार शाम 7:30 बजे तक 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नौसेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर की मदद से नौसेना, तटरक्षक और पुलिस ने बचाव अभियान चलाया है। लापता लोगों के बारे में आखिरी जानकारी जल्द ही दी जाएगी। साथ ही CM ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। हादसे पर बयान देते हुए नौसेना ने कहा कि बुधवार की दोपहर भारतीय नौसेना की एक स्पीड बोट मुंबई हार्बर में जांच के दौरान इंजन में खराबी के कारण कंट्रोल खो बैठी। इस वजह से वो एक पर्यटक जहाज से टकरा गई, जो बाद में पलट गया। इस हादसे के बाद दुख जताते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुंबई हार्बर के पास एक यात्री नौका और भारतीय नौसेना की एक क्राफ्ट बोट के बीच दुर्घटना के बारे में जानकर वे स्तब्ध और दुखी हैं। राष्ट्रपति ने आगे लिखा कि मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं बचाव और राहत कार्यों की शीघ्र सफलता और बचे हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस और नौसेना को सौंपी गई है।